आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके बेटे गोल्ला की वो लबूबू डॉल। हाँ, ये लबूबू डॉल वाली कहानी। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो भारती और लबूबू एक माँ का संघर्ष से है। सवाल ये है कि भाई एक माँ ने अपने बच्चे के फेवरेट खिलौने को कैमरे के सामने जला क्यों दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ खिलौने की बात है या कुछ और गहरा है इसमें? यही देखना है। हाँ, ऊपर से तो एक वायरल खिलौने की ही कहानी लगती है ना, लेकिन जो सोर्स है वो बताता है कि इसमें कई परतें हैं। अच्छा। शुरुआत तो बड़ी नॉर्मल सी थी। भारती के बेटे गोल्ला ने वो डॉल मांगी जो आजकल बहुत चल रही है, लबूबू। हाँ, बच्चों में तो आजकल क्रेज है इसका। तो डॉल मिल गई, फिर क्या हुआ? डॉल मिल गए और यहीं से मतलब चीजें थोड़ी अजीब होनी शुरू हुई, ऐसा कहा गया है। अजीब जैसे? गोल्ला के बर्ताव में क्या बदलाव आए? पता चला है कि बदलाव बहुत बड़े थे, मतलब नाटकीय थे। गोला जो बताते हैं कि आमतौर पर शांत बच्चा है, हाँ, वो एकदम से काफी चिड़चिड़ा हो गया, चीखना चिल्लाना, चीजें फेंकना, तोड़ना, ये सब शुरू हो गया। यहाँ तक कि रात में डर के उठ जाता था नींद में। अरे बाप रे, ये तो किसी भी माँ बाप के लिए टेंशन वाली बात है। भारती ने कैसे लिया इसको शुरू में? शुरू में तो जैसा सोर्स में बताया है, भारती ने सोचा कि चलो बच्चों के मूड स्विंग्स होते हैं। हाँ, होता है कभी कभी। या शायद कोई फेज चल रहा होगा बच्चे का, है ना? ऐसा सोचना नेचुरल भी है। बिल्कुल। पर कहानी यही रुकी नहीं, शायद नहीं रुकी, क्योंकि इसके बाद कुछ और अजीब दावे सामने आने लगे, खासकर नैनी की तरफ से। अच्छा, नैनी ने क्या कहा? सोर्स में क्या है इसके बारे में? हाँ, और फिर सुनने में आया कि गोल्ला की जो नैनी है, उन्होंने कहा कि उन्होंने डॉल को अपने आप हिलते डुलते देखा था। क्या? अपने आप हिलते हुए? हाँ। अब भारती ने पहले तो मतलब इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, शायद सोचा मजाक है या वहम होगा। सही बात है, कौन यकीन करेगा। लेकिन फिर भारती का खुद का भी कोई अनुभव रहा जिसने शायद उनका शक पक्का कर दिया। बिल्कुल, सोर्स के हिसाब से एक वाकया ऐसा हुआ जिसने भारती को एकदम हिला दिया। क्या हुआ? उन्होंने कथित तौर पर देखा कि डॉल जो बिस्तर से नीचे गिर गई थी, वो पता नहीं कैसे वापस तकिए पर आ गई थी। अरे सच में? हाँ, ऐसा सोर्स कहता है। और इसके बाद भारती काफी डर गई, बहुत ज्यादा। समझ आता है। और इसी डर का नतीजा था वो अगला कदम, अगली सुबह कैमरे के सामने डॉल को जला देना। हाँ बिल्कुल। इसके बाद क्या हुआ? सोशल मीडिया पर तो हंगामा हो गया होगा। हंगामा, वो भी जबरदस्त, और लोग एकदम बट गए। सोर्स बताता है कि सोशल मीडिया पर जैसे बहस छिड़ गई। एक तरफ वो लोग थे जो इसे किसी मतलब सुपरनैचुरल चीज से जोड़ रहे थे, कह रहे थे डॉल भूतिया है, शापित है। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग थे जो भारती पर ही सवाल उठा रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? उनका कहना था कि ये सब ड्रामा है, व्यूज के लिए किया जा रहा है, पब्लिसिटी स्टंट है। तो मामला एकदम ऐसा हो गया, अलौकिक डर बनाम ड्रामा। सही है, दिखाता है कि लोग एक ही चीज को कितने अलग अलग एंगल से देखते हैं। बिल्कुल। तो इन सब बातों के बीच भारती ने क्या कहा? उनका क्या पक्ष था? भारती ने जो कहा वो एक माँ के नजरिए से था। सोर्स के मुताबिक उन्होंने साफ कहा कि उन्हें लगा कि ये डॉल उनके बच्चे के लिए टॉक्सिक हो रही है, मतलब जहरीली, उसके व्यवहार पर गलत असर डाल रही है। और माँ होने के नाते अपने बच्चे को किसी भी नेगेटिव चीज से बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगी, चाहे वो खिलौना ही क्यों ना हो। तो ये मामला सिर्फ भारती और गोला का नहीं रहा, इसने एक बड़ी बहस छेड़ दी है ना? हाँ बिल्कुल, पेरेंटिंग पर सवाल उठने लगे। सोर्स इशारा करता है कि इस घटना ने बहुत से पेरेंट्स को सोचने पर मजबूर किया। किस तरह के सवाल? जैसे कि क्या हम बच्चों को हर वो चीज दिला देते हैं जो वायरल है, बिना सोचे समझे? सही बात है, आजकल हर चीज वायरल हो जाती है। और क्या इन चीजों का, जैसे ये लबूबू डॉल है, बच्चों की साइकोलॉजी पर कोई गहरा असर हो सकता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं? ये दुविधा तो है, पेरेंट्स महसूस करते होंगे। एक तरफ बच्चे की जिद, दूसरी तरफ इन वायरल चीजों के क्या पता क्या खतरे हों। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ एक खिलौना चलाने की कहानी नहीं है, ये मॉडर्न पेरेंटिंग के प्रेशर, वायरल कल्चर का असर और कैसे नॉर्मल दिखने वाली चीजें भी बच्चों पर अजीब असर डाल सकती हैं, उसकी कहानी बन गई। सोर्स इसी कॉम्प्लेक्सिटी को सामने लाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। मतलब इस खास लबूबू डॉल से हटकर भी देखें तो हमारे बच्चों के आसपास इतनी सारी वायरल चीजें हैं, गेम्स हैं, ट्रेंड्स हैं। हाँ, रोज कुछ नया आता है। तो हम कैसे समझें कि उनका क्या असर हो रहा है? कैसे तय करें कि क्या सही है क्या नहीं? इसका कोई आसान जवाब तो नहीं है शायद। बिल्कुल नहीं, पर सवाल बहुत जरूरी है।
ये सोचने वाली बात है सबके लिए।